तो मैं हूँ डॉक्टर यशवंत पटेल, गारंटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 क्लास 12 आर्ट्स एंड साइंस की हिंदी विषय का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का टेस्ट। टॉपिक है टॉपर कैसे बने। कुछ लोगों का पूछना है कि सर टॉपर कैसे बने। इसके लिए बिना बताए आपको खुद समझ में आ जाएगा आप टॉपर कैसे बन सकते हैं। आप वीडियो को देखते रहिए, टेस्ट देते रहिए, रिवीजन करते रहिए। और एक बात बता दें कि चैनल पर एक वीडियो डाले हैं कि ऐसी गलती करने पर फेल होना तय है, उसको आप देख लीजिएगा। और एक परीक्षा से पहले वीडियो डालेंगे, परीक्षा की सावधानी, उस वीडियो को हर हाल में 1-2 बार देख लीजिएगा। अच्छे अच्छे बच्चे कुछ ऐसे टेक्निकल मिस्टेक होता है, जो टेक्निकल मिस्टेक करते हैं जिससे अच्छे अच्छे बच्चे फिसल जाते हैं। आप सुने होंगे बार बार कि अरे देखिए वो कुछ नहीं जानता था, फर्स्ट डिवीजन, अच्छा मार्क्स, हम हम में से लिखा, चाहे हम उससे बहुत अच्छे थे, हमारा मार्क्स कम आया। तो वही टेक्निकल मिस्टेक है। तो उसके लिए हम एक वीडियो अंत में परीक्षा से 1-2 रोज पहले लेकर आएंगे, वो कंपलसरी होगा। उसके पहले आप इसको टेस्ट देते रहिए। कुछ बच्चे सब्जेक्टिव की बात की, सर सब्जेक्टिव को सॉल्व कराइए, तो सब्जेक्टिव का टारगेट रखे हैं। ऑब्जेक्टिव के बाद मात्र दो ही बार ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले रहे हैं। एक पार्ट 1 में भेज चुके हैं ऑब्जेक्टिव का टेस्ट, उससे पहले रिवीजन के लिए भेज दिए। अभी पार्ट 2 का, बस पार्ट 2 तक 1-2 रोज में कंप्लीट कर लेते हैं सारे विषय का, उसके बाद सब्जेक्टिव में लगेंगे। उम्मीद रखिए जितना हो सकेगा आपको हल कराएंगे। तो यदि आप चैनल पर नए होंगे तो टेस्ट का तरीका जान लीजिए। सबसे पहले तो आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास समय तक पहुँचे। और टेस्ट डे होता है, पुराने हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सब आपको पता होगा। हिंदी विषय है, आर्ट्स और साइंस दोनों को सेम पढ़ना होता है। 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा जिसमें 50 का जवाब देना होगा। हम 100 पूछ रहे हैं, चेक करिए कि कितना आ रहा है। सबसे पहले 100 गो सीरियल नंबर डाल करके कॉपी और कलम लीजिए, 100 गो सीरियल नंबर डालिए। हम प्रश्न बोलेंगे, ऑप्शन बोलेंगे, आप सुन करके उत्तर लिखिएगा। अंत में 1 से 100 तक का हम उत्तर भी बोल देंगे। अपने उत्तर का मिलान करिएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि 100 में कितना आप सही कर रहे हैं। 50 से ही आपको बोर्ड में जवाब देना है, 100 पूछेगा बोर्ड, 50 का जवाब देना है। आप चेक करिए कि क्या 50 आप कंफर्म कर पा रहे हैं कि नहीं। यदि कम है तो धैर्य रख करके आप बार बार वीडियो को देख करके रिवीजन टेस्ट देते रहिए। अच्छा है तो बहुत खुशी की बात है। तो देर किए बिना हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? ए में 23 जून 1844, बी में 20 जुलाई 1914, सी में 25 जून 1945 और डी में कोई नहीं। मन करे तो आप ABCD भी उत्तर में डाल सकते हैं या उत्तर डायरेक्ट लिख सकते हैं। उत्तर बोलते समय हम दोनों बोलेंगे, ABCD भी जो भी होगा वो भी बोलेंगे और डायरेक्ट उत्तर भी बोलेंगे। जो भी आपको इच्छा वैसे आप उत्तर डाल दीजिए। 2 में बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? ए में नवीन युग, बी में भारतेंदु युग, सी में रामचंद्र युग, डी में इनमें से कोई नहीं। 3 में है बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु किस सन में हुई थी? ए में 1844, बी में 1944, सी में 1914 और डी में इनमें से कोई नहीं। 4, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ए में हिंदी प्रकाश, बी में हिंदी प्रदीप, सी में हिंदी ग्रंथ और डी में इनमें से सभी। 5, बाल विवाह नामक नाटक के लेखक कौन है? ए में चंद्र शर्मा गुलेरी, बी में त्रिपाठी, सी में उदय प्रकाश, डी में कोई नहीं। 6, हम 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है?
ए में प्रेमचंद, बी में बालकृष्ण भट्ट, सी में चंद्र शर्मा गुलेरी, डी में इनमें से सभी। 7, बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? ए में बातचीत का महत्व, बी में बातचीत की उपयोगिता, सी में बातचीत की शैली, डी में बातचीत के लक्षण। 8, उसने कहा था नामक कहानी के लेखक कौन है? ए में बालकृष्ण भट्ट, बी में चंद्र शर्मा गुलेरी, सी में मोहन राकेश और डी में अगेन। 9, सुखमय जीवन नामक कहानी के लेखक कौन है? ए में नामवर सिंह, बी में बालकृष्ण भट्ट, सी में चंद्र शर्मा गुलेरी और डी में जगदीश चंद्र माथुर। 10, चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? ए में 1853, बी में 1922, सी में 1893 और डी में 1903। 11, चंद्र शर्मा गुलेरी की मृत्यु कब हुई थी? ए में 1901, बी में 1904, सी में 1911, डी में 1922। बहुत मेहनत लगता है ये सब ऑब्जेक्टिव को कलेक्ट करने में, क्योंकि ये गेस है। 80% बोलते हैं, 100% मैच करता है। 13 वर्षों से यही काम होते आ रहा है गुरु के कृपा से। 80% ही हर साल बोलते हैं, लेकिन 100% मैच करता है। और पहली बार चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट में ये दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय सैनिक किस देश की ओर से लड़ाई में गए थे? ए में इंग्लैंड, बी में अमेरिका, सी में रूस और डी में जर्मनी। 13, उसने कहा था कहानी कब लिखी गई? ए में 1915, बी में 1916, सी में 1917, डी में 1919। 14, लहना सिंह के भतीजे का नाम क्या था? बहुत बार पूछा है। ए में कीरत सिंह, बी में नीरत सिंह, सी में बीरत सिंह और डी में धीरज सिंह। 15, चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? ए में प्रेमचंद युग, बी में द्विवेदी युग, सी में भारतेंद्र युग, डी में इनमें से कोई नहीं। 16, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ए में जयप्रकाश नारायण, बी में मोहन राकेश, सी में इंदिरा गांधी, डी में इनमें से सभी। ये क्वेश्चन हिस्ट्री में भी पूछता है, हिस्ट्री के लिए भी मस्ट है। 17, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? ए में 1979, बी में 1929, सी में 1902 और डी में 1942। 18, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न पुरस्कार कब प्रदान किया गया? ए में 1979, बी में 1998, सी में 1905 और डी में 1947। 19, संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश नारायण ने कहाँ दिया था? ए में गया के गांधी मैदान, बी में आरा के रंबा मैदान और सी में पटना के गांधी मैदान और डी में सदाकत आश्रम में। 20, छात्र संघर्ष समिति का गठन किस लिए हुआ था? ए में छात्रों के अनुशासन के लिए, बी में छात्रों के सत्ता प्राप्ति के लिए, सी में छात्रों में उदय शिक्षा के लिए और डी में छात्रों द्वारा सत्ता के भ्रष्टाचार और अशांति को दूर करने के लिए। 21, अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था? ए में 1952, बी में 1955, सी में 1959 और डी में 1857। 22, अर्धनारीश्वर में किसके गुण का समन्वय है? ए में लड़का और लड़की का, बी में नर और नारी का, सी में पशु और पक्षी का और डी में कोई नहीं। 23, और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? ए में 1925, बी में 1908, सी में 1956, डी में 1964। 24, अर्धनारीश्वर नामक पाठ किनकी रचना है? ए में रामधारी सिंह दिनकर की, बी में जगदीश चंद्र माथुर की, सी में मल्यज की, डी में इनमें से सभी की। 25,
दिनकर की मृत्यु कब हुई थी? ए में 1908, बी में 1946, सी में 1952 और डी में 1974। 26, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है? ए में प्रेम मार्गी, बी में राम मार्गी, सी में ज्ञान मार्गी और डी में कृष्ण मार्गी। 27, दिनकर किस युग के कवि थे? ए में द्विवेदी युग, बी में क्षयवादी युग, सी में आधुनिक युग और डी में स्वर्ण युग। अट्ठाईस, रोज नामक कहानी के लेखक कौन है? ए में बालकृष्ण भट्ट, बी में अज्ञेय, सी में मल्य, डी में उदय प्रकाश। 29, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? ए में 1911, बी में 1927, सी में 1925, डी में 1929। 30, अज्ञेय का निधन कब हुआ था? ए में 1925, बी में 1930, सी में 1941, डी में 1987। 31, रोज नामक कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है? ए में कुंती, बी में अवंती, सी में मालती, डी में बसंती। 32, नदी के द्वीप नामक कहानी कब लिखी गई? ए में 1944, बी में 1952, सी में 1921, डी में 1967। 33, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई? ए में 1926, बी में 1928, सी में 1920 और डी में 1969। 34, एक लेख और एक पत्र नामक निबंध के लेखक कौन है? ए में रामधारी सिंह दिनकर, बी में भगत सिंह, सी में जेपी जयप्रकाश नारायण, डी में गांधी जी। 35, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? ए में 1907, बी में 1931 और सी में 1946 और डी में 1914। 36, एक दीक्षांत भाषण किस विद्या की रचना है? ए में संस्मरण, बी में व्यंग या व्यंगात्मक, सी में सिरपोताज और डी में तुलसीदास। 37, शहीद भगत सिंह को फांसी कब दी गई? ए में 1907, बी में 1869, सी में 1931 और डी में 1895। 38, ओ सदानीरा नामक नाटक के लेखक कौन है? ए में जगदीश चंद्र माथुर, बी में त्रिपाठी, सी में दिनकर, डी में इनमें से सभी। 39, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? ए में 1944, बी में 1954, सी में 1917, डी में 1946। 40, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? ए में 1885, बी में 1889, सी में 1891 और डी में 1895। 41, भोर का तारा नामक निबंध के लेखक कौन है? ए में जयप्रकाश नारायण, बी में भगत सिंह, सी में जगदीश चंद्र माथुर और डी में दिनकर। 42, ओ सदानीरा निबंध किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया है? ए में गंगा, बी में गंडक, सी में कोसी और डी में ब्रह्मपुत्र। 43, जगदीश चंद्र माथुर की मृत्यु कब हुई थी? ए में 14 मई 1978, बी में 14 अप्रैल 1978, सी में 14 जून 1978, डी में 14 मार्च 1978। 44, ओ सदानीरा निबंध किस संग्रह से उद्धृत है? ए में चलते क्षण, बी में नाचते क्षण, सी में बोलते क्षण और डी में इनमें से सभी। 45, ओ सदानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र के संस्कृति पर लिखी गई है? ए में चंपारण, बी में रोहतास, सी में मुंगेर और डी में गया। 46, सिपाही की मां नामक एकांकी के लेखक कौन है? ए में भगत सिंह, बी में मोहन राकेश, सी में दिनकर, डी में माथुर जी। 47, सूरदास के दोनों पदों में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? ए में वरुण रस, बी में वीर रस, सी में श्रृंगार रस और डी में वात्सल्य रस। 48,
हौलाद काकास नामक एकांकी के लेखक कौन है? ई में मलयाज, बी में उदय प्रकाश, सी में अज्ञेय और डी में मोहन राकेश। 49। मोहन राकेश की मृत्यु कब हुई थी? ए में 1925, बी में 1947, सी में 1972, डी में 1962। 50। सिपाही की मां नामक एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? ए में अंडे के छिलके, बी में वारिस, सी में अंतराल और डी में नए बादल। 51। परगीत और समाज नामक निबंध के लेखक कौन है? ए में नामवर सिंह, बी में मोहन राकेश, सी में दिनकर और डी में तुलसीदास। 52। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? ए में 1951, बी में 1956, सी में 1927, डी में 1932। 53। नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? ए में 1960, बी में 1970, सी में 1971, डी में 1987। 54। बुद्धू का कांटा कहानी कब प्रकाशित हुई? ए में 1915, बी में 1902, सी में 1913 और डी में 1911। 55। नई कहानी नामक रचना के रचनाकार कौन है? ए में मलयज, बी में उदय प्रकाश, सी में कृष्णमूर्ति, डी में नामवर सिंह। 56। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? ए में मोहन राकेश, बी में दिनकर, सी में हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी में सभी। 57। जूठन नामक आत्मकथा के लेखक कौन है? ए में दिनकर, बी में ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी में अज्ञेय और डी में उदय प्रकाश। 58। जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था? ए में श्यामा, बी में घनीराम, सी में कालीराम, डी में इनमें से कोई नहीं। 59। ओम प्रकाश को किस वर्ष कथा कर्म सम्मान दिया गया? ई में सन 2000, बी में 2001, सी में 2002 और डी में 2006। 60। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म किस वर्ष हुआ था? ई में 1950, बी में 1960, सी में 1970, डी में 1972। 61। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने महाराष्ट्र के किस नाट्य संस्था की स्थापना की थी? ए में मेघदूत, बी में रामदूत, सी में अभिज्ञान दूतम और डी में इनमें से कोई नहीं। 62। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? ए में 1990, बी में 1995, सी में 1996, डी में 1993। 63। ओम प्रकाश किस प्रकार के कथाकार है? ए में दलित आंदोलन कथाकार, बी में नई विचारधारा कथाकार, सी में अनुसूचित जाति कथाकार और डी में कोई नहीं। 64। हंसते हुए मेरा अकेलापन नामक पाठ के लेखक कौन है? ए में मलयज, बी में मोहन राकेश, सी में उदय प्रकाश, डी में नामवर सिंह। 65। कथाकार मलयज की मृत्यु कब हुई थी? ए में 1945, बी में 1935, सी में 1982 और डी में 1950। 66। कथाकार मलयज का जन्म कब हुआ था? ए में 1935, बी में 1947, सी में 1935 और डी में 1982। 67। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या के अंतर्गत आता है? ए में आत्मकथा, बी में संस्मरण, सी में नाटक और डी में डायरी। 68। कथाकार मलयज किस काल के कवि थे? ए में प्राचीन काल, बी में मध्यकाल, सी में नवीन काल और डी में कोई नहीं। 69। मलयज का मूल नाम क्या था? ए में श्यामजी श्रीवास्तव, बी में मोहनजी श्रीवास्तव, सी में भरत जी श्रीवास्तव, डी में कोई नहीं। 70। त्रिक्ष नामक कहानी के लेखक कौन है? ए में उदय प्रकाश, बी में जे कृष्णमूर्ति, सी में मोहन राकेश और डी में अज्ञेय। 71। त्रिक्ष क्या है? ए में 3 सींग वाला बैल,
बी में विषैला जंतु, सी में विषैला सर्प और डी में कोई नहीं। 72। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? ए में 1925, बी में 1950, सी में 1952 और डी में 1960। 73। उदय प्रकाश ने किस पत्रिका का संपादक विभाग में कार्य किया था? उदय प्रकाश ने किस पत्रिका का संपादक के रूप में काम किया था? ए में दिनमान, बी में दृश्यमान, सी में कीर्तिमान और डी में कोई नहीं। 74। दरियाई घोड़ा किनकी रचना है? ए में नामवर सिंह, बी में ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी में जयप्रकाश नारायण और डी में उदय प्रकाश। 75। त्रिक्ष नामक कहानी को किस नाम से जाना जाता है? ए में क्रिकेट, बी में हॉकी, सी में जादुई, डी में कोई नहीं। 76। लाल घास पर नीले घोड़े किनकी रचना है? ए में मोहन राकेश, बी में जे कृष्णमूर्ति, सी में उदय प्रकाश, डी में नामवर सिंह। 77। उदय प्रकाश का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ए में रामपुर गोवन, बी में देवरिया, सी में सीतापुर मध्य प्रदेश और डी में इनमें से कोई नहीं। 78। शिक्षा नामक संभाषण किसकी लिखी हुई है? ए में जे कृष्णमूर्ति, बी में उदय प्रकाश, सी में दिनकर और डी में नामवर सिंह। 79। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? ए में 1895, बी में 1295, सी में 1897 और डी में 2000 ईस्वी। 80। शिक्षा नामक निबंध क्या है? ए में डायरी, बी में संस्मरण, सी में संभाषण और डी में आत्मकथा। 81। जे कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था? ए में 1895, बी में 1976, सी में 1996, डी में 1986। 82। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? ए में चित्तूर आंध्र प्रदेश, बी में गुजरात, सी में औरंगाबाद, डी में बेगूसराय। 83। जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम क्या था? ए में नारायण जिदू, बी में नारायण पासवान, सी में नारायण, ए में नारायण चौधरी, बी में नारायण पासवान, सी में नारायण जिदू और डी में अशोक मिश्र। 84। जे कृष्णमूर्ति के माता का नाम क्या था? ए में गुलाबो, बी में चंपा, सी में संजीवमा और डी में सीजन। 85। विश्व शिक्षक के रूप में इनमें से कौन जाने जाते हैं? ए में ब्लॉक वेटर, बी में स्वीट वेटर, बी में स्वीट वेटर, सी में लॉर्ड वेटर और डी में कोई नहीं। 86। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? ए में वल्लभाचार्य, बी में विठल नाथ, सी में तुलसीदास, डी में कोई नहीं। 87। सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? ए में बीरबल, बी में मुगल, सी में हुमायूं, डी में अकबर। 88। नाभादास किसके शिष्य थे? ए में अग्रदास, बी में तुलसीदास, सी में स्वामी राम, डी में इनमें से कोई नहीं। 89। भक्तमाल किनकी रचना है? ए में अग्रदास, बी में तुलसीदास, सी में नाभादास, डी में कोई नहीं। 90। इनमें बादल का कौन सा पर्यायवाची सही नहीं है? ए में जलद, बी में वारिद, सी में अंबुज, डी में घट्टा। 91। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? ए में 1902, बी में 1904, सी में 1906 और डी में 1819। 92। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? ए में ठाकुर श्यामा सिंह चौहान, बी में ठाकुर मोहन चौहान, सी में ठाकुर बलवंत चौहान और डी में ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। 93। सुभद्रा कुमारी चौहान के माता का नाम क्या था?
ए में नीरज कुंवर, बी में निर्मला कुंवर, सी में धीराज कुंवर, डी में लीला कुंवर। 94 सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कब हुई? ए में 1926, बी में 1927, सी में 1829, डी में 1948। 95 सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? ए में ठाकुर राजनाथ राय, बी में विजय सिंह, सी में भोला सिंह, डी में ठाकुर रामनाथ सिंह। 96 विनोद कुमार शुक्ल का निधन कब हुआ था? ए में 1930, बी में 1932, सी में 1937, डी में 1947। यदि आपको लगे कि फास्ट बोल रहे हैं तो वीडियो को सेटिंग करके स्लो कर लीजिएगा, यदि स्लो लगे तो उसमें सेटिंग करके फास्ट सुन लीजिएगा, या तो आपके हाथ में है। 97 अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? ए में 1940, बी में 1941, सी में 1942, डी में 1943। 98 हार जीत कविता रघुवीर सहाय के किस कविता से मेल खाती है? ए में अधिनायक, बी में अभिनायक, बी में अधिनायक, सी नहीं ऑप्शन सुनिए, ए में अभिनायक, बी में अधिक नायक, सी में अधिनायक, डी में अतिनायक। 99 हार जीत में कौन सा समास है? ए में बहुव्रीहि समास, बी में द्विगु समास, सी में अव्ययी भाव समास और डी में द्वंद्व समास। 100 ज्ञानेन्द्रपति का जन्म कब हुआ था? ए में 1855, बी में 1840, सी में 1855 41 और डी में 1950। प्रश्न 100 पूरा हो गया। और 1 से 100 तक का उत्तर सुनिए, आप मिलाइए। यदि मेरे द्वारा बोले गए उत्तर से आपका उत्तर मैच करता है तो आप सही का चिन्ह, अगर मैच नहीं करता है तो गलत का चिन्ह लगाते जाइए। इस प्रकार पूरे 100 प्रश्नों का आपका चेक हो जाएगा। हाँ, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। यदि पुराने हो तो चैनल को लाइक एवं शेयर करना ना भूले। ऑप्शन मिलाइए। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर 23 जून 1844। 2 में भारतेंदु युग, 3 1914, 4 हिंदी प्रदीप, 5 कोई नहीं, 6 बालकृष्ण भट्ट, 7 बातचीत की शैली, 8 चंद्र शर्मा गुलेरी, 9 चंद्र शर्मा गुलेरी, 10 1883। 11 1922, 12 इंग्लैंड, 13 1915, 14 कीरत सिंह, 15 द्विवेदी युग, 16 जयप्रकाश नारायण, 17 1902, 18 1998, 19 पटना के गांधी मैदान, 20 डी छात्रों द्वारा सत्ता के भ्रष्टाचार और अशांति को दूर करने के लिए, 21 ए 1952, 22 बी नर और नारी, 23 बी 1998, 24 ए रामधारी सिंह दिनकर, 25 डी 1974, 26 ए प्रेम मार्गी, 27 बी क्षयवादी युग, 28 बी क्षयवादी युग, नहीं 1 मिनट, 28 में लाइए, 28 बी अगे, 29 ए 1911, 30 डी 1987, 31 सी मालती, 32 बी 1952, 33 ए 1926,
34 बी भगत सिंह, 35 ए 1907, 36 बी व्यंग, 37 सी 1931, 38 ए जगदीश चंद्र माथुर, 39 सी 1917, 40 बी 1889, 41 सी जगदीश चंद्र माथुर, 42 बी गंडक नदी, 43 ए 14 मई 1978, 44 सी बोलते क्षण, 45 ए चंपारण, 46 बी मोहरा केस, 47 डी वात्सल्य रस, 48 डी मोहरा केस, 49 सी 1972, 50 ए अंडे के छिलके, 51 ए नामवर सिंह, 52 सी 1927, 53 सी 1971, 54 सी 1913, 55 डी नामवर सिंह, 56 सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, 57 बी ओम प्रकाश वाल्मीकि, 58 सी कालीराम, 59 ए सन 2000 ईस्वी, 60 ए 1950, 61 ए मेघदूतम, 62 डी 1993, 63 ए दलित आंदोलन कथाकार, 64 ए मलयाज, 65 सी 1982, 66 ए 1935, 67 डी डायरी, 68 सी नवीन काल, 69 सी भरतजी श्रीवास्तव, 70 ए उदय प्रकाश, 71 बी विशैला जंतु, 72 सी 1952, 73 ए दिनमान, 74 डी उदय प्रकाश, 75 सी जादुई, 76 सी उदय प्रकाश, 77 सी सीतापुर मध्य प्रदेश, 78 ए जे कृष्णमूर्ति, 79 ए 1895, 80 सी संभाषण, 81 डी 1986, 82 ए चेतुर आंध्र प्रदेश, 83 सी नारायण जीदू, 84 सी संजीव माँ, 85 सी लाडवेटर, 86 ए वल्लभाचार्य, 87 डी अकबर, 88 ए अग्रदास, 89 सी नाभादास, 90 बी वारिद, 91 बी 1904, 92 ए ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, 93 सी धीराज कुंवर, 93 सी धीराज कुंवर, 94 डी 1948, 95 डी ठाकुर रामनाथ सिंह, 96 सी 1937, 97 बी 1941, 98 सी अधिनायक, 99 डी द्वंद्व समास, 100 डी 1950। इस प्रकार आपका 100 प्रश्नों का टेस्ट कंप्लीट हुआ। अब आप काउंट कर लीजिए जितना सही का चिन्ह लगाए हों और देख लीजिए कितना सही निकला। 100 प्रश्न बोर्ड पूछेगा, कोई 50 प्रश्न का ही जवाब देना है। यदि आपका 50 प्रश्न आ रहा है तो बल्ले बल्ले, यानी आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। यदि कम आता है तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि घबराहट में कुछ भी आपसे याद नहीं होगा। मन को शांत करिए, चैन से
धैर्य रखकर वीडियो को 2 बार 3 बार टेस्ट दीजिए। लेकिन टेस्ट देते हैं रिवीजन के बाद, तो रिवीजन के लिए भी मटेरियल डाल चुके हैं। रिवीजन वाला वीडियो से रिवीजन करिए और उसके बाद टेस्ट दीजिए। इस प्रकार बार बार रिवीजन और टेस्ट देते रहेंगे तो आपका स्कोर तुरंत बढ़ जाएगा और आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आप पुराने हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही।